Hello everyone, once again welcome to the Sukla classes. Today we are going to learn question number 9 from NCERT book exercise 8.1. So क्या दिया है कि किसी भी एक त्रिभुज ABC में इन अ ट्रायंगल ABC where angle B is 90 degree, tan A is equals to 1 by root 3, then we have to find sin A cos C plus cos A sin C, and second cos A cos C minus sin A sin C. दिया हुआ है tan A बराबर 1 by root 3, तो हमें क्या निकालना है sin A cos C plus cos A sin C, और दूसरा cos A cos C minus sin A sin C. ओके, तो हम लोग पहले एक क्या करेंगे, एज यूजुअल एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. tan A, tan A means this angle. What is given? Tan A is 1 by root 3. We know tan theta is what? This is P upon K B. Tan theta बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस. तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? जो एंगल है, एंगल के जो फ्रंट वाली साइड होती है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यही बताते आए हैं. तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1. दिस विल बी योर हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, और ए बी विल बी बेस. बी इज इक्वल्स टू रूट 3. हमें क्या मिल गया? वी हैव ए बी इज इक्वल्स टू रूट 3 एंड बी सी इज इक्वल्स टू 1. तो बाई पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय से जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ठीक. AB का वैल्यू रूट 3 का स्क्वायर प्लस BC इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर. ठीक है. यहां से AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 3 का स्क्वायर 3. रूट 3 का मतलब रूट 3 इंटू रूट 3. दिस इज 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1. 4. 3 प्लस 1 4. तो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 बराबर 2 सेंटीमीटर. क्योंकि यहाँ पे यूनिट किसमें दिया हुआ है? सॉरी, नहीं दिया हुआ है तो यूनिट नहीं होगा. कोई यूनिट हो जाएगा AC बराबर. चलिए, अब हमें क्या फाइंड करना है? साइन A cos C cos A sin C. नेक्स्ट cos A cos C और sin A sin C. बेसिकली हमें sin A का वैल्यू निकालना है, cos C का वैल्यू निकालना है, cos A का वैल्यू निकालना है, sin C का वैल्यू निकालना है. निकालते हैं आगे. हमारे पास सब कुछ है डाटा अवेलेबल. पहले निकालते हैं sin A. तो इसके सामने क्या होगा? sin A. तो sin A बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हमारा BC हो जाएगा. परपेंडिकुलर BC A के सामने वाला, BC बाय हाइपोटेनियस AC. तो BC का वैल्यू 1 और AC कितना निकाले हम लोग? AC बराबर 2. हमारा sin A निकल गया. आगे निकालते हैं
नेक्स्ट साइन ए के बाद साइन सी। साइन सी, तो साइन सी के लिए क्या होगा, दिस एंगल। तो जब इसके लिए भी सेम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो इस एंगल के लिए फॉर दिस एंगल सी, दिस एंगल सी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी सामने वाली साइड। तो दिस इज इक्वल्स टू ए बी बाई हाइपोटेनियस ए सी। ए बी बराबर ए बी √3 बाई ए सी बराबर 2। कोई दिक्कत, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। जो हमारे काम की चीज़ें उसे रखते हैं, यहाँ से कोई काम का नहीं है। ओके, इतना हो जाएगा सॉल्व। साइन ए निकल गया, साइन से निकल गया। अब फिर हम निकालते हैं कॉस ए। दिस इज हाइपोटेनियस एक्चुअली, कॉस ए। कॉस ए, इस एंगल के लिए कॉस बराबर क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। अब ए के लिए बेस क्या होगा, जो एडजेसेंट साइड एंगल के साथ लगा होगा, दिस इज ए बी बाय हाइपोटेनियस ए सी, विच इज इक्वल्स टू ए बी बराबर √3 बाई ए सी बराबर ए सी एच बराबर कितना था मेरा 2 आया हुआ था 2। नेक्स्ट साइन सी, कॉस ए साइन सी निकाल चुके हैं। नेक्स्ट निकालना है सेकंड क्वेश्चन के लिए कॉस ए निकाल चुके हैं। कॉस सी नहीं निकाले तो कॉस सी निकाल लेते हैं। कॉस सी, इस एंगल के लिए फॉर दिस एंगल सी के लिए कॉस सेम बेस बाय हाइपोटेनियस। देख रहे हैं ना कैसे बदल रहा है, कहाँ पे ए बी हो रहा है, कहाँ पे बी सी हो रहा है। परपेंडिकुलर और बेस जो चेंज हो रहा है, बस वही हमें ध्यान देना है। तो कॉस सी के लिए बेस मेरा क्या होगा, ये तो परपेंडिकुलर सी के सामने वाली साइड, तो बेस एडजेसेंट साइड बी सी बाई हाइपोटेनियस ए सी। तो बी सी बराबर 1 और ए सी का वैल्यू 2 आया हुआ है। कॉस ए निकल गया, कॉस से निकल गया, साइन ए निकल गया, साइन से निकल गया, सारा कुछ निकाल चुके हैं। अब बस हमें जो निकालना है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए क्या है मेरा, साइन ए बराबर, साइन ए का वैल्यू 1/2, दिस इज 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी का वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू √3/2 और कॉस साइन सी का वैल्यू √3/2। ठीक है, दिस इज 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 to the 4। इसको सॉल्व कर देंगे, 4 LCM हो गया। यहाँ पे 1 + 3, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 4/4 कैंसिल आउट 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 1 आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। दूसरा हमारा क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। इसका हमें काम नहीं है तो फिलहाल हटा देते हैं इसे। चलिए कॉस ए का वैल्यू कितना निकाले हैं,
कॉस ए इक्वल्स टू √3/2 एंड कॉस ए इक्वल्स टू 1/2 माइनस साइन ए इक्वल्स टू 1/2। बस जो वैल्यू निकालना है वहाँ पे पुट कर देना है। कॉस ए का वैल्यू √3/2 निकाले थे तो यहाँ √3/2 लिखे, कॉस ए का वैल्यू 1/2 निकाले थे यहाँ 1/2 लिखे। सिमिलरली साइन ए इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू √3/2। √3/2 इंटू 1/2 क्या होगा, √3 इंटू 1 √3/2 टू द 4 माइनस दिस इज √3/2, √3 इंटू 1 √3/2 टू द 4 क्या होगा 0, √3/4 माइनस √3/4 0। आंसर समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।